हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्लस 1 क्लास है उसके अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है एक। जो इससे पहले यानी 10th तक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रियल नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, रेशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। अब जो दूसरा हमारे पास जो टाइप है नंबर का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, वर्चुअल पार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यूजुअली हम जेड से, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो जेड हमारा है उसको हम लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी। ये जो आई ऐसे लिखते हैं ये है आयोटा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आयोटा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अ नंबर विच कंटेन्स अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। जो जिसके अंदर क्या होंगे? दो पार्ट होंगे जिनके बीच में क्या होगा? कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लगा होगा, चाहे वो प्लस का है या फिर वो माइनस का है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है? दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है बिना आयोटा वाला उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है जिसके साथ जो आयोटा है वो लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इस नंबर के अंदर मैं बताऊं कि जो जेड है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से। तो उसको अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो मैं लिखूंगी ए। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को आई एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास आयोटा बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट, और ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखूं तो ये हो जाएगा अ नंबर विच कंटेन्स ए रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट is known as a complex number। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या है? एक रियल पार्ट है जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या है? इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम आई एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे एक नंबर को हम क्या बोलेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। ठीक है, तो जो स्मॉल जेड होता है इससे क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पे हमने एक जो नई टर्म यूज की है वो है आयोटा। ये आई के जैसा होता है बट ये आई नहीं है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना है? तो देखो, अभी तक आपने 10th तक जो पढ़ा उसके अंदर आपने देखा होगा सिंपल नंबर्स 0 है, 1 है, -2, ठीक है, 5/2, √3, ऐसे कुछ नंबर पढ़े होंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ऐसा एक नंबर नहीं पढ़ा होगा जब क्या हो, जो रूट है हमारा उसके अंदर एक नेगेटिव नंबर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो जब हमारे पास रूट के अंदर क्या होगा? एक नेगेटिव इंटीजर बनेगा, लिखा जाएगा, तो उस टाइम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × -1। -5 को ये लिख सकते हैं ना आप, तो 5 × -1, तो जो रूट -1 है इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली जो आयोटा है इज इक्वल टू √-1। ठीक है, तो रूट के अंदर जब हमारे पास जो -1 होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आयोटा। तो जो √-5 जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं √5 × -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है वो यूज करेंगे, कि जब हमारे पास a की पावर n, ए बी की पावर जो n है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n × b की पावर n। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है?
5 इंटू -1 जो है उसकी पावर है हाफ। ठीक है, रूट का मतलब पावर हाफ ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 5 की पावर हाफ इंटू -1 की पावर हाफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हाफ को वैसे फिर से हम रूट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √-1। अभी हमने देखा कि जो √-1 है वो क्या है, आयोटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स इंटू आयोटा। ठीक है, तो जो माइनस √5 है वो हो जाएगा √5 आयोटा। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये जो है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर तो क्या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, यानी आयोटा वाला ही पार्ट है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं जो √-5 है इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस √5 आयोटा। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीरो को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो जीरो होगा हमारा वो होगा रियल पार्ट, और जो √5 आयोटा होगा वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब किसी नंबर के अंदर क्या हो, आयोटा हमको मिले। ये जो आयोटा है ये हमको किसी नंबर के अंदर मिले तो दैट मीन्स क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और इमेजिनरी कौन सा है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। देन उसके जो अलग अलग पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जो फर्स्ट टाइप तो यही है आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस की, कि हाँ देखो कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको आइडेंटिफाई करो, उनको बताओ कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक नंबर है z, वो इक्वल टू है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, तो अब जिसके अंदर हमारे पास रियल और इमेजिनरी गिवन है वो तो ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर है, जैसे अब यहाँ हमने जो √-5 किया, तो इसके साथ कोई भी दूसरा जो रियल नंबर है वो नहीं लगा हुआ, तो वो रियल नंबर हम कौन सा लगाएंगे, हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, वो कोई मतलब उसके अंदर चेंज नहीं होगा। 0 जो है वो हर एक नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 0 इसका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब रियल पार्ट आपका गिवन है नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तब तो ठीक है, वही हमारे पास रियल नंबर देगा, रियल पार्ट देगा। लेकिन जब हमारे पास रियल पार्ट नहीं लिख रखा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट तो आयोटा वाला है ही, क्योंकि अगर वही नहीं है तो फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो होल नंबर है, वो रेशनल है, वो इरेशनल है, या इंटीजर है, या नेचुरल है। ठीक है, तो वो आपने अभी तक 10th तक पढ़ा है। नेक्स्ट अब क्या है, अब देखो अगर मैं लिख दूं, एक यहाँ पे टर्म आएगी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो है जिसका ये एक जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है हमारे पास 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसमें दोनों के दोनों जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, और जो रियल पार्ट है वो भी 0 है। ठीक है, अब इसको 0 क्यों बोला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें डिस्कस करना होगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मॉड्यूलस है वो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आयोटा है, अब आयोटा की वैल्यू हमने पता कर ली कि जो आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। अब आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट जो पावर्स है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा जो आयोटा है दैट इज इक्वल टू √-1। इसको -√1 नहीं बोलेंगे, माइनस जो √1 है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। रूट के अंदर जब माइनस का कोई नंबर आए तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये है √-1। तो यहाँ पे आयोटा जो है हमारे पास वो है √-1। अब मैं बोल दूं कि मेरे को क्या निकालना है, आयोटा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, उस साइड आ जाएगा -1 का स्क्वायर। अभी हमने देखा जो रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब उसका मतलब होता है कि जो नंबर है अंदर उसकी पावर कितनी है, हाफ। तो ये कर देंगे -1 की पावर हाफ और पूरे की पावर 2। तो ये हो जाएगा, ऐसे जब है हमारे पास तो ऐसे में क्या होगी, जो पावर्स है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर हाफ इंटू 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगी -1 की पावर 1, दैट मीन्स -1। तो जो आयटा का स्क्वायर हमारे पास आया वो है -1, ठीक है। तो यहाँ से आयटा की पावर जो 1 थी वो हमने देखी क्या है, √-1। आयटा स्क्वायर आ गया -1। अब हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं आयटा की पावर 3। अगर हम आयटा की पावर 3 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा, क्योंकि देखो जब बेस सेम है तो दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसको हमने ब्रेक कर लिया, आयटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर लिया। अब आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -1 इंटू आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा का जो क्यूब आया हमारे पास वो आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, आयोटा की पावर जो 4 है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप एज इट इज इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करके आपको क्या आएगा, ये समझ आएगा, ठीक है। और इनको आपको ऐसे ही यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि चैप्टर में बार बार आपकी ये यूज होंगी, ठीक है। और इसकी हेल्प से क्या होगा, जब आपको पावर कैलकुलेट करनी आएगी तो चाहे जितनी बड़ी पावर है उसको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब है आयटा की पावर 4। आयटा की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हमारे पास फिर से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आयटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इंटू फिर से आयटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 की 1 के साथ 1, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल 1 आ जाएगा। तो आयटा की पावर जो 4 है ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आयटा की जो पावर बड़े से बड़ी जो पावर हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोल दूं कि जो आयटा की पावर 52 ये आपको निकालनी है, तो अगर आयटा की पावर 52 निकालनी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयटा की पावर 2 की पावर 26, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 52 ही आ जाएगी। अब हमें पता है आयटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 की पावर कितनी आ जाएगी 26। अब हमें पता है जब पावर हमारी इवन है तो अंदर नंबर चाहे प्लस का है या माइनस का, आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो -1 की पावर अगर 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल इजीली हम क्या कर सकते हैं, आयटा की मतलब कितनी भी बड़ी पावर गिवन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अलग अलग मतलब आयटा की पावर्स जो है उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जब हम करेंगे जो अलजेब्रा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके अंदर ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं वो ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो आयटा की पावर 1 कितनी होती है, देन हमने उसकी हेल्प से आयटा स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर आयटा की पावर 3 जो यानी आयटा क्यूब जो है वो कैलकुलेट किया, और फिर आयटा की पावर 4 है वो कैलकुलेट की,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं करना चाहूँ आयोटा की पावर 5, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब आयोटा की पावर 4 हमने कैलकुलेट की, कितना है 1 है, इंटू आयोटा, तो आयोटा 1 इंटू आयोटा करेंगे कितना आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 कितना आ गया हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं आयोटा की, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है, सिर्फ आपको दो चीजें जरूरी है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, आयोटा किसके इक्वल है, दैट इज √-1 के। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमें जो शर्ड एंड इंडिसेस या पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है, उसके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें आने चाहिए कि कैसे हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पावर को ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, जो पीछे वैल्यू कैलकुलेट की है उनकी हेल्प से आगे की जो वैल्यूज हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज है, जो पावर्स है उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट जिस नंबर के अंदर है वहां उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने देखा। उसके बाद जो आयोटा इसके अंदर एक टर्म आई थी वो होती क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसके डिफरेंट पावर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अब देखो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है उसको हम मोड जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको हम करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, अंडर रूट कर लेना है। उसके बाद जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो अभी मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो हमारा ये बनेगा अंडर रूट a² प्लस b²। वो बनेगा कैसे वो हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट कर देना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सॉरी माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि ऐसे पावर जब हम करेंगे तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे a का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट की, जो आयोटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू -1, तो ये करेंगे हम माइनस इंटू -1 इंटू b²। ठीक है, तो अब करेंगे हम जो मोड ऑफ जेड है, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो अंडर रूट a² माइनस माइनस प्लस और b²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड ऑफ जेड यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसको हम लिखेंगे मोड ऑफ जेड यानी मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि z मेरे पास क्या है, z है 5 + 3 आयोटा, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ z पता करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना, तो इसको हम लिखेंगे मोड z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट है आयोटा का, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आयोटा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड z इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा √34 ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमेशा ही एक क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा और टॉपिक है, ये कर लेते हैं पहले कॉन्जुगेट से पहले। तो देखो मैंने एक टर्म यूज की थी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास, 0 + आयोटा 0, ये वाला नंबर था। तो अब इसको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड जो हम कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ z वो क्या आएगा, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 + 0 और ये आ जाएगा √0 और इसकी जो वैल्यू निकलेगी 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना आ गया हमारे पास 0। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे करेंगे उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये टॉपिक है, ये जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, टर्म जो है वो यूज होगी। तो वहाँ पे जो है जो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी बट नया टॉपिक है +1 क्लास के अंदर जो आता है। ठीक है, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो जो फुल मार्क्स हैं इस चैप्टर के वो आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वो देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास
कॉन्जुगेट यानी जेड मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, अभी हमने देखा, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट गेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे पहले तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग बार ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो इस ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कॉन्जुगेट की, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की, ठीक है। तो जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, +2 क्लास का एक टॉपिक है, वहां पे क्या करेंगे हम, एक मैट्रिक्स होती है ए, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए हम ऊपर एक ऐसे जो प्राइम है वो लगा देते हैं, ठीक है। वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, a प्लस आयोटा बी, यानी जो बार लगाएंगे वो दोनों साइड ही लगाएंगे। अब इस बार का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि जो ये जो बीच वाला साइन है, यानी जो आयोटा इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये जो साइन है बीच वाला वो चेंज हो जाएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये बीच वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। जो इमेजिनरी पार्ट है अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस है तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो ये जो है हमारे पास ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि z जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 माइनस 3 आयोटा, ये है। तो अब अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड बार लगाएंगे, तो z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा का बार। तो ऐसे ही अब क्या करेंगे, जो मतलब इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, वो प्लस माइनस का तब क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब ये बोल देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमारे पास देखो z हमारे पास ये है, तो इसका जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला अभी पिछला जो टॉपिक किया था, तो उसके अंदर कैसे, ऐसे मोड ऑफ z ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ऐसे हमने किया। तो मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास एक रियल नंबर, क्योंकि आयोटा इसमें से खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर कॉन्जुगेट का निकालना है, यानी हमारे पास मोड ऑफ z बार निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, तो वो भी क्या आएगा। अब देखो जो मोड ऑफ z बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आया इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक जो हमारे पास ये वाला नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। तो अब इसका कॉन्जुगेट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस जब हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मोड ऑफ z बार इज इक्वल्स टू, सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर। अभी हमने देखा कि जब हमारे पास पावर जो हो इवन होती है, इवन नंबर कौन सी है, जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है। तो जब पावर इवन है तो उस टाइम अंदर वाला जो नंबर है या प्लस का हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आंसर है हमेशा ही प्लस का आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि जब एक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, देन उसका कॉन्जुगेट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आया, यानी कॉन्जुगेट करने से हमारे जो मैग्नीट्यूड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z बार, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a complex number is equals to magnitude of its conjugate, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके अंदर हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हमने जो आयोटा की डिफरेंट पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देखा।
नेक्स्ट हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो उम्मीद करते हो आज की जो वीडियो हो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस चैप्टर के जो भी आपके डाउट्स हैं इतने टॉपिक के अंदर वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी का जो चैप्टर है इसका अलजेब्रा और इसकी प्रॉपर्टीज वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।